तो भारतीय बाजारों के लिए एक नया सत्र यानी कि मंगल का सत्र थोड़ा सा प्रेशर भरा आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा, जबकि इंडेक्स स्पेसिफिक भी और स्टॉक स्पेसिफिक भी काफी बिकवाली देखने को मिली। आज वॉलेटिलिटी ज्यादा थी। आज अगर आप इंडेक्स की बिकवाली के ऊपर ही खाली फोकस करेंगे तो उतनी ज्यादा बिकवाली शायद जो दिखाई पड़ रही है ये तो है ही, लेकिन इससे कहीं ज्यादा आज आपको वॉलेटिलिटी दिखाई पड़ेगी। 1.5% 2% के आसपास का ड्रॉप आज निफ्टी और सेंसेक्स में दिखाई पड़ रहा है आपको, लेकिन ज्यादा बिकवाली आज आपको ब्रॉडर मार्केट्स में दिखाई पड़ेगी। मिड कैप इंडेक्स 2.5% नीचे था और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 2% की बिकवाली के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आज आईटी भी सपोर्ट नहीं कर पाया और बैंक्स भी सपोर्ट नहीं कर पाए। आईटी इंडेक्स में करीब 1.25% के आसपास की बिकवाली आज के सत्र में देखने को मिली और बैंक्स भी करीब 1.5% के आसपास की बिकवाली के साथ आज बंद होते हुए दिखाई पड़े। तो ओवरऑल बाजार के लिए आज का जो दिन था वो प्रेशर भरा भी रहा और साथ साथ ग्राइंडिंग भी रहा, जबकि एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी के बीच बाजार ने इस प्रेशर के अंदर क्लोजिंग दी। आज खरीदारी देखने को मिली। अपोलो हॉस्पिटल में 2% के आसपास की तेजी रही। टाटा कंज्यूमर 1.5% ऊपर रहा। बीपीसीएल करीब 1.25% के आसपास की तेजी में रहा और श्रीराम फाइनेंस रफली 1% के आसपास का उछाल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर खरीदारी देखने को मिली। आज बिकवाली थी हायर वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स में। तो ट्रेंट पहला नाम जहां पर तेज बिकवाली देखने को मिली, 6% बिकवाली। एनटीपीसी करीब 3.5% के आसपास टूटता हुआ दिखाई पड़ा। अदानी पोर्ट 3.5% रहा और आईसीआईसीआई बैंक करीब 3% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में एचपीसीएल का नाम सबसे ऊपर था, 3% की बढ़त यहां पर देखने को मिली। मैक्स हेल्थकेयर करीब 1.5% ऊपर रहा। एनएलसी इंडिया 1.5% के आसपास की तेजी यहां देखने को मिली और पूना वाला फिनकॉप रफली 1.5% के आसपास की बढ़त के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन मिड कैप के गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रेशर जहां रहा उसमें डिक्सन टेक नंबर्स का एक बड़ा इंपैक्ट, 14% की तेज बिकवाली देखने को मिली। कल्याण ज्वेलर 8% नीचे रहा। ओबरॉय रियल्टी करीब 8% नीचे रहा और आइडिया भी करीब 6% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप क्षेत्र में आज आवास फाइनेंशियल और आधार हाउसिंग दोनों एनबीएफसी खरीदारी में थे। करीब 1.5 से लेकर 2% की तेजी यहां देखने को मिली। श्याम मेटालिक 1.5% ऊपर रहा। करूर व्यासा बैंक भी करीब 1.25% के आसपास के उछाल के साथ आज बंद हुआ। लेकिन स्मॉल कैप के गिरने वाले शेयरों में केन्स टेक यहां पर भी हायर वैल्यूएशन का एक इंपैक्ट, एमसीएक्स 9% नीचे नंबर्स की वजह से, एम्बर एंटरप्राइज करीब 8% नीचे और एफएसएल रफली 7% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा एफएनओ में आज बाजी मारी एचपीसीएल ने करीब 3% ऊपर। जेके सीमेंट 2% के उछाल के साथ बंद हुआ। अपोलो हॉस्पिटल 2% ऊपर रहा और सिंजिन करीब 1.5% के आसपास की खरीदारी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। एफएनओ गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रेशर आज रहा डिक्सन टेक में, नंबर्स के मद्देनजर प्रेशर। जोमैटो करीब 10% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। एमसीएक्स 9% नीचे रहा और कल्याण ज्वेलर करीब 8% के आसपास की बिकवाली के साथ ये स्टॉक कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। आज साल के ऊपरी स्तरों पर पहुंचा बायोकॉन, लगातार तेजी के बीच में ये शेयर अपने नए हाईज बना रहा है। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ी मुनाफा वसूली रही, लेकिन फिर भी साल का नया ऊपरी स्तर इसने आज हिट किया। इसके अलावा साल के निचले स्तरों पर पहुंचा सोना बीएलडब्ल्यू 2% की बिकवाली के साथ। एक्सिस बैंक 2% नीचे। वीआईपी इंडस्ट्रीज करीब 2% नीचे और इजी ट्रिप प्रमोटर की बिकवाली और साल के नए निचले स्तर करीब 2% के आसपास की बिकवाली आज के सत्र में यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा खबरों का असर था डिक्सन में, जहां नंबर्स आए वाईओवाई बेसिस पे अच्छे लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे खराब, उसका इंपैक्ट 14% नीचे। जोमैटो यहां पर नंबर्स के मद्देनजर कल 7% टूटा और आज ब्रोकरेज हाउस के डाउनग्रेड का इंपैक्ट करीब 10% नीचे रहा। एमसीएक्स यहां पर भी वाईओवाई नंबर अच्छे, क्यू ऑन क्यू सबड्यूड, जिसका इंपैक्ट 9% नीचे। ओबरॉय रियल्टी मार्जिन को लेकर प्रेशर और रियल एस्टेट क्षेत्र में बिकवाली, दोनों का इंपैक्ट करीब 8% के आसपास की बिकवाली के साथ ये शेयर आज बंद होते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा आज तो रहा अब का तक का बाजार, अब कल के लिए क्या रणनीति हो। आशीष बहेती मानते हैं कल आप निफ्टी में बिकवाली करके चलेंगे, यानी हर तेजी में आप बिकवाली करेंगे और 23,200 आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा और 22,600 के टारगेट्स के लिए आप निफ्टी में बिकवाली करके चल सकते हैं। सेम लाइकवाइज आप निफ्टी बैंक में बिकवाली करके चलेंगे, करीब 48,000 के टारगेट्स के लिए 48,900 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करेंगे और बिकवाली करके चलेंगे। तो आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हायर लेवल से बिकवाली करके चलने की राय है और दोनों में जानकार मान रहे हैं कि कोई भी तेजी आपको मिलती है तो उसका इस्तेमाल एग्जिट के लिए ही करिएगा। अब बाजार के लिए बड़े इवेंट्स और बड़े ट्रिगर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले और सबसे बड़े ट्रिगर्स में तो एक आईपीओ कल खुलने जा रहा है, 3 कंपनियों का लॉक इन खुलने जा रहा है, एक बड़ी अर्निंग्स का दिन है जिसमें एचडीएफसी बैंक जैसी बड़ी अर्निंग्स का दिन भी है। तो इन सब अर्निंग्स पर साथ साथ आईपीओ जो खुलने जा रहा है और डेंटा वाटर्स का, और उसके अलावा 3 कंपनियों का जो लॉक इन है, इन तीनों ट्रिगर्स के ऊपर आपको कल के सत्र के लिए नजर बना के रखनी होगी।